अपना चैलेंज जो है वो अभी तक जिंदा है और आई होप कि ये जिंदा ही रहे। कल ही एक जो शॉर्ट अपलोड की उससे 4 सब्सक्राइबर्स नहीं मिले और इसी के साथ अपना पूरा हो चुके थे 700 सब्सक्राइबर्स कल रात को ही। इंस्टाग्राम अब धीरे धीरे सपोर्ट कर रहा है। गया अगर मान लो थोड़ा सा भी पत्थर हिलता, फ़ोन मतलब स्लिप खाता थोड़ा सा भी, तो यहाँ से फ़ोन आता, यहाँ से आगे कुछ सपोर्ट नहीं है, यहाँ था फ़ोन। सो है गाइस, वेलकम बैक, सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रात को और मेरे को भी दिन में यार देखो इतना मैं उलझा हुआ था ना, मतलब इसी काम में, कंटेंट क्रिएशन के काम में इतना उलझा हुआ था कि मेरे को टाइम ही नहीं मिला वीडियोस वगैरह बनाने का। और आज मेरे को एक टॉपिक पर बात भी करनी थी, वो अपने चैलेंज से रिलेटेड ही है। बाकी यार देखो आज सुबह से मैं इसलिए नहीं बना पाया, वही यार मैं दिमाग ऐसा है ना कि एक बार अगर किसी चीज़ में घुस जाता है तो जब तक पूरा मेरे को ये पता नहीं चलता है कि इसका आखिर क्या प्रॉब्लम को क्या सोल्यूशन है, इसका अच्छा सोल्यूशन क्या है, बढ़िया सोल्यूशन क्या है इसका, तब तक दिमाग ऐसा कैसे ही रहता है। अभी भी मेरा दिमाग वहीं पे अटका हुआ है, एक्सपोर्ट सेटिंग में, अच्छी क्वालिटी में। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जो इतनी मेहनत करूँगा, स्क्रिप्ट लिखूँगा, शूट करूँगा, एडिट करूँगा, इसमें काफ़ी टाइम जाता है और उसके बाद में अगर फाइनल आउटपुट अगर ऐसा हो कि क्वालिटी किसी को अच्छी ना लगे, दिखने में अच्छी ना लगे, तो फिर इसका मतलब इतनी मेहनत करने का फिर कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए मैं ये फाइनल करना चाहता हूँ कि आखिरकार मेरे को वीडियो को किस सेटिंग पे शूट करना है, किस सेटिंग पे एडिट करना है, किस पे एक्सपोर्ट करना है। लाइक एक बार वो रिदम बन जाएगा ना तो उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी देखो अभी अपना चैलेंज स्टार्ट हुआ है, लगभग 15-20 दिन हो गए हैं और अभी तक तो रेगुलर कंटेंट आ ही रहा है। बीच में कई बार मैंने अलग अलग सेटिंग्स पे शिफ्ट हो गया मैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी अभी तक मैं टिका हुआ हूँ। अपना चैलेंज जो है वो अभी तक जिंदा है और आई होप कि ये जिंदा ही रहे। क्योंकि देखो जब मैं नॉर्मल अपलोड करूँगा, लाइक अभी चैलेंज सपोज करो कि चैलेंज वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मल मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो तब क्या होता है कि इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमको प्रेशर नहीं है कि डेली डालना है या नहीं डालना है। बस आराम से देख रहे हैं, अब बढ़िया सेटिंग मिल गई तो ठीक है, वरना जैसे वैसे अपलोड कर देंगे ये वो, तो ऐसा। लेकिन अभी ऐसा है ना कि चैलेंज लिया है, डेली आपके पास नई नई रीलें आएगी, तो वो नई नई रीलें अच्छी हो, दिखने में भी अच्छी हो, उसके अंदर जो सामान है, मटेरियल है, वो भी अच्छे हो। बाकी बस यही चल रहा है। आज सुबह से मैं इसी में लगा हुआ था, लेकिन अभी भी मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है। रेजुलेशन, फ्रेम रेट मेरे को पता है क्या रखना है, बिट रेट में मैं अटका हूँ कि आखिर बिट रेट क्या रखना है। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखे तो उसमें बता रहे कोई 10 Mbps, 12 Mbps, 14 Mbps, मतलब काफ़ी कम बता रहे। वैसे मैं पहले तो 40-50 Mbps तक भी अपलोड करता था जब 4K में अपलोड करता था रील्स को, लेकिन अब 4K मेरे को पता चल गया है कि 4K को काफ़ी मतलब ज़्यादा कंप्रेस करता है इंस्टाग्राम, तो इसलिए 1080 पिक्सल पे ही। तो ये तो क्लियर होगा कि 1080 पिक्सल पे शूट करना है। 30 FPS है तो वो तो मेरा पक्का है, 30 FPS 30 FPS। उसके बाद में मेन बात आता है बिट रेट का। और बिट रेट में सीन ऐसा है कि मैंने जब AI से पूछा या फिर कई जगह पर कहते हैं कि ज़्यादा रखोगे तो कंप्रेशन के बाद भी क्वालिटी कम डाउन होगी, और कहीं पर कह रहे हैं कि कम रखो जिससे यूट्यूब इंस्टाग्राम उसको कंप्रेस ही कम करेगा और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा भी कंफ्यूज हूँ और इसका सॉल्यूशन आई होप कि आज मिल जाए तो ठीक है, ताकि कल से मैं फिर फोकस कर पाऊँ अच्छे से। और कल शायद मैं जा सकता हूँ फैक्ट्री, जैसे कि मैंने पहले कहा था, कल से शायद मैं जा सकता हूँ, वहाँ जाऊँगा यार। आज संडे हो गई, आज तो इधर ही था, फिर भी दिन पूरा निकल गया इसी में। तो अब मेरे को जितना जल्दी हो सके फटाफट इसका सॉल्यूशन निकालना है और फिर काम अपना रेगुलर स्टार्ट करना है। देखो यार, क्योंकि मैं अगर इन्हीं में अटका रहूँगा तो फिर स्क्रिप्टिंग वगैरह नए नए आइडिया से वो कब ढूंढूंगा मैं चाहता हूँ लाइक स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ, नई आइडिया ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं वो काम कर रहा होता हूँ स्क्रिप्टिंग का यार कुछ भी, तब दिमाग यही चलता है कि ये मेहनत कर रहा है लेकिन क्वालिटी ख़राब दिखेगी, इसलिए पहले
इसका सॉल्यूशन ढूंढना जरूरी है। बस इसीलिए बस मैं इसके पीछे पड़ा हूँ कि आखिरकार मिल जाए बढ़िया सी एक्सपोर्ट सेटिंग, जिसके बाद में अपना सारा फंडा क्लियर हो जाए। और हाँ, मैं चैलेंज के बात ये बताने वाला था एक मेन बात कि अब व्यूज़ आने लगे हैं यूट्यूब पर नहीं, यूट्यूब पर नहीं, लॉन्ग वीडियो जो ये चल रहा है इस पर नहीं, इस पर वही एक दो उसमें से भी मेरे होते हैं थोड़े बहुत, तो इसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात करूँगा शॉर्ट्स की और रील्स की। और सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट्स की। तो ऐसा कुछ खास है नहीं ज़्यादा रिस्पॉन्स, 500 800 कभी कभी 1000 1500, मतलब ये अच्छे हैं, लेकिन अब ये नंबर भी मैं काफ़ी देख चुका हूँ। अब मेरे को इनसे आगे बढ़ना है, उस हिसाब से ये कम है ना। तो ठीक है, चलो अभी 2 दिन पहले ही नहीं, कल, हाँ कल ही एक जो शॉर्ट अपलोड की उससे 4 सब्सक्राइबर्स नए मिले, और इसी के साथ अपना पूरा हो चुके थे 700 सब्सक्राइबर्स कल रात को ही। 698 थे, 4 और बढ़े तो अभी 702 सब्सक्राइबर अभी लाइव है, 702 है ना। तो उसका एक स्टोरी भी लगाया था मैंने इंस्टाग्राम पे, 700 सब्सक्राइबर, हाँ 700 सब्सक्राइबर हुए थे उसके। हाँ, तो इसकी बात हो गई। इसमें तो ऐसे ही 800 1000 कभी 500 400 पे अटक जाते हैं, शॉर्ट्स का ऐसे ही है। अब बात करते हैं फेसबुक रील की। फेसबुक कभी पता नहीं क्या चल रहा है, वैसे मैंने कनेक्ट किया हुआ है इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों को। तो फेसबुक कभी तो एकदम से मतलब रीच बढ़ा देता है, कभी बिल्कुल डाउन कर देता है। फेसबुक का तो कुछ समझ में ही नहीं आता। चलो ठीक है, फेसबुक भी चलता रहेगा साइड बाय साइड, उस पर भी फोकस करेंगे मतलब फोकस रहता है उस पर, लेकिन कम रहता है, ठीक है, क्योंकि उसका एल्गोरिथम मेरे को समझ में नहीं आता। कभी किसी को भी वायरल कर देगा, कभी कुछ कर देगा। तो बाकी अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम पे जो है कंसिस्टेंटली व्यूज़ आ रहे हैं। अभी लगभग 5-6 जो रील्स मैंने अपलोड किए लास्ट, उनमें से एक या दो शायद 2 रील्स ऐसे हैं जिस पे 500-600 व्यूज़ पे वो अटक गए। बाकी सब रील्स 1000 व्यूज़ से ऊपर है, कोई 1500, कोई 2000। 2 रील शायद 2,500 पे है, और एक रील थी अभी कल या परसों की जो 4000 4500 व्यूज़ अभी उस पर आ चुके हैं। और जो अभी आज अपलोड किया 6 बजे, उस पर जब मैंने देखा तब 400-500 व्यूज़ आ चुके थे 2-3 घंटे के अंदर, और अभी पता नहीं 600-700 हो गए होंगे। तो बस ये है यार, इंस्टाग्राम अब धीरे धीरे सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे को बस यही है कि अब जब इंस्टाग्राम लोगों को भेज रहा है तो लोगों के पास अब अच्छी स्क्रिप्ट भी जानी चाहिए, अच्छी एक्टिंग भी जानी चाहिए, अच्छी एडिटिंग भी जानी चाहिए, अच्छी क्वालिटी भी जानी चाहिए। तो ये सब पर मैं फोकस कर रहा हूँ अभी, और इसमें इन सब में सबसे ज़्यादा फोकस भी एक बार क्वालिटी में निपटा लूँ, क्वालिटी एक अच्छी एक्सपोर्ट सेटिंग मिल जाए मेरे को, उसके बाद में ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी। नए नए आइडियाज़ तो ये हर बार ही नए आइडियाज़ तो लाने पड़ेंगे, लेकिन एक बार एक्सपोर्ट सेटिंग ऐसी चीज़ें एक बार बढ़िया मिल जाए ना, उसके बाद तो 20 जून से स्टार्ट करने के बाद आज जुलाई में आधा भी नहीं हुआ, अभी है थोड़े बहुत दिन है, 2-4 दिन और बाकी है। तो यहाँ पर हमको धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे रिस्पांस मिलना स्टार्ट हुआ है। यूट्यूब और फेसबुक की बात अभी नहीं कर रहा है, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं हुआ। इंस्टाग्राम पर धीरे धीरे अभी जो है रीच मिलने लग गई है। वैसे ये भी कम है, लेकिन चलो ठीक है। अभी तो 6 महीने का सफ़र तय करना है भाई, 6 महीना कम टाइम नहीं होता है, 180 दिन, समझ रहे हो, 180 दिन। और जो 20 जून से 30 जून का टाइम है, इसको तो मैंने गिना ही नहीं। चलो ठीक है, ये तो निकल गया है। बाकी हम 1 जुलाई से ही अगर 31 दिसंबर तक गिनेंगे तो 180, जो भी 1-2 दिन और आगे पीछे होंगे तो 180 दिन हम अगर मान के चले, तो उसमें से भी सिर्फ 10-12 दिन ही हुए हैं। आधा उसका आधा भी नहीं हुआ अभी तक तो चैलेंज। और यहाँ पर हमको अगर रीच मिलने लग गई धीरे धीरे, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि हमें कंसिस्टेंसी बना के रखनी चाहिए। ऐसा होता ना कि 150 व्यूज ही आ रहे हैं अभी तक, इतने दिन हो गए, तो एक नेगेटिव बात होती कि यार चलो इतना मेहनत कर रहे हैं, डेली शूट एडिट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, फिर भी 150 व्यूज़। लेकिन अब जब 2000 3000 4000 व्यूज़ तक इतना जा चुका है रीच, तो अब आगे भी जाएगा जब हम अच्छे से प्लानिंग करके अपलोड करेंगे। तो बस मेरे को ये बताना था कि अब रीच मिलनी स्टार्ट हो गई है, काफ़ी लो लेवल पे अभी स्टार्टिंग है ये रीच की, और ये आगे आई होप कि आगे बढ़े ये। और तो ये बात मैं
कम टाइम में भी कह सकता था, लेकिन एक जो मेरे दिमाग में चल रहा था, एक तो एक्सपोर्ट वाला और एक व्यूज़ वाला, ये मैं अच्छे से बताना चाहता था कि मेरे दिमाग में क्या क्या, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम या तो कहीं लिखते हैं तब, या फिर कहीं बोल देते हैं किसी को, तब हमारा दिमाग थोड़ा सा हल्का होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा इस टॉपिक को पूरा ही कवर करते हैं, और बाकी बस इतना ही था, और यही मेरे को बताना था कि, और मैं लगा रहूँगा भाई, एक्सपोर्ट सेटिंग भी ढूंढता रहूँगा, उसके साथ साथ अगर टाइम लगेगा 10 दिन भी लग जाए बढ़िया सेटिंग ढूंढने में, एक्सपोर्ट करने की, लेकिन स्टिल उन 10 दिनों में वीडियो लगातार रेगुलरली आएगी। जो मेरे को काम, जो शेड्यूल तो वैसे कुछ नहीं बना है अभी, लेकिन फिर भी जो मेरे को काम निपटाने वो डेली निपटाऊंगा, और डेली वीडियोस आएगी। भले हाँ क्वालिटी लो हो सकती है, क्योंकि अभी मैं उसी पर काम कर रहा हूँ, बाकी वीडियो डेली आएगी, मेरी तरफ से मैं कोई कमी नहीं रखने वाला हूँ। तो चलो यार मिलते हैं अब। और अभी मैंने फ़ोन को कैसे लगा रखा है ना, एक बार वो बताता हूँ मैं, है ना, उसके बाद हम बस एंड करते हैं। ये देखो आज क्या सीन हुआ। सबसे पहले तो सीन क्या हुआ बता, मैंने स्टैंड को, स्कूल चलता है तो स्टैंड वगैरह बाहर नहीं रख सकता, एक कट्टे में रखता हूँ मैं, यहाँ बाहर नहीं रखता। उस कमरा है ना वो बंद है, ताला लग रहा है, वहाँ पर स्कूल वगैरह कुछ नहीं है, तो उसमें मैंने रखा था शाम को, और चाबी वहाँ ले गया था, उस घर पर उधर ही रहती चाबी, तो वहाँ ले गया, और अभी मैं चाबी लाया नहीं, तो इसलिए स्टैंड तो मैं निकाल नहीं पाया अंदर से। तो मैंने अभी जुगाड़ लगाया है, यहाँ पर ये था, ये पत्थर को मैंने ऐसे किया और फ़ोन को ऐसे झुका दिया। ऐसे झुकाने के बाद पत्थर को इसके ऊपर रखा था, जिससे फ़ोन इसके ऊपर टिक गया। अगर मान लो थोड़ा सा भी पत्थर हिलता, फ़ोन मतलब स्लिप खाता थोड़ा सा भी, तो यहाँ से फ़ोन आता, यहाँ से आगे कुछ सपोर्ट नहीं है, यहाँ था फ़ोन, यहाँ से आता डायरेक्ट, या तो अगर यहाँ लगता तो स्क्रीन शॉट, एक बार में काम खत्म, और नीचे गिरता तो भी कुछ ना कुछ तो होता ही, क्योंकि इतना मजबूत स्क्रीन नहीं है अपना। और ये देखो इस पर खड़ा था मैं इतनी देर से, वरना मैं डायरेक्ट खड़ा था तो ये यहाँ तक ही आ रहा था। हाँ ये इतना आधा फ्रेम इसके ऊपर खड़ा होने के बाद यहाँ तक आया मैं, तो इसका भी सपोर्ट लिया। बनाना पड़ता है यार, ये जो अभी शुरुआती कंटेंट क्रिएटर्स है वो रिलेट करेंगे कि ये सब क्या क्या जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। फाइनल आउटपुट बस इतना ही दिखता है। अभी अगर मैं आपको ये सब नहीं दिखाता तो आपको क्या लगता है कि अच्छे से स्टैंड पे रख के बना रहा हूँ लाइटिंग में। बस जुगाड़ यही है भाई, ये लाइट है, ये एक ही जो नॉर्मल लाइट होता है घर की लाइट वो चला रखा है, और ऐसे रख रखा है, नीचे ये है। सब कंटेंट क्रिएटर ज़्यादातर ऐसे ही जुगाड़ लगाते हैं, लेकिन कोई बताता नहीं है। तो चलो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चलो बाय।